हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे फिजिक्स के विजन 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? विद्युत क्षेत्र व उसकी तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करे तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता है ना, तीव्रता E बराबर F/Q0, यानी कि आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कितना बल उस पर लग रहा है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अब नई शुरुआत हम करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? देखिए, दो एक समान बिंदु आवेश, जब दो एक समान बिंदु आवेश तथा विपरीत आवेश, जब दो एक समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, है ना, एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हों, जब दो एक समान और विपरीत आवेश है ना, ये -Q तो ये +Q, जब दो एक समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव अवगुण। देखिए, सूत्र क्या बना है इसका? P बराबर Q × 2L। तो देखिए, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव अवगुण हम कहते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर Q × 2L, आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए, P का विमीय सूत्र अगर देखिए हम, तो आवेश का तो क्या होता है? AT, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का रहेगा L, यानी कि LAT। ये विद्युत द्विध्रुव अवगुण का क्या हो गया? हमारा विमेय सूत्र हो गया। अगर आघूर्ण के मात्रक की अगर बात करें हम, द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की अगर बात करें तो P बराबर Q × 2L है, यानी कि आवेश इंटू मीटर है। Q मतलब आवेश और L मतलब मीटर, आवेश इंटू मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आवेश इंटू मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आवेश नहीं, कुलाम इंटू मीटर। आवेश तो इसको हम कहते हैं, है ना, आवेश Q इसको कह रहे हैं, है ना, इसका मात्रक कुलाम है। तो P बराबर Q × 2L, यानी कि कुलाम इंटू मीटर, ये हमारा इसका मात्रक बन जाएगा। जबकि क्या लिखा हुआ है? आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी, है ना, Q × 2L। ये हमारा, इसके आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? मात्रक भी निकाल लेंगे, और इसी के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? विमेय सूत्र भी निकाल लेंगे। अगली कंडीशन, अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारा अगला, जरा ध्यान से समझना, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, वो भी कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में आपको ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो भी अक्षीय स्थिति में। तो देखिए, मैं सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ, है ना, एक साइड -Q लेता हूँ, अल्प दूरी लेता हूँ, है ना, फिर +Q लेता हूँ, इसका एक मध्य बिंदु O लेता हूँ, नाम इसको A भी दे देता हूँ। कैसी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। तो इसी को मैं और आगे बढ़ाता जाता हूँ, और बिंदु P एक अन्य आवेश लेता हूँ, +Q आवेश। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ? P नाम दे रहा हूँ, लेकिन वो आवेश कौन सा है? उसके ऊपर +Q आवेश है ना। मूल बिंदु से, यानी कि जो अपना जो दे रखा है विद्युत द्विध्रुव, इसके मध्य से, इसके केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? ये बिंदु P R दूरी पर स्थित है। अब आप लोग देखिए जरा ध्यान से कि ये जो +Q आवेश है, ये +Q आवेश इस वाले +Q आवेश को बाहर की ओर धकेलेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन गई? E1। चूंकि ये दोनों पास पास हैं तो E1 का मान ज्यादा होगा, लेकिन जो एक और अपना आवेश है -Q, ये इस आवेश को अंदर की ओर खींचेगा। लेकिन चूंकि ये बहुत दूर है, दोनों आवेश बहुत दूर है, इनके बीच में तो ये आ गया है, ये दोनों आवेश बहुत दूर है, तो E2 का मान क्या रहेगा?
कम रहेगा। E1 और E2 अलग अलग दिशा में बना दिए हमने। E1 के लिए अब आप देखें, E1 के लिए हमें क्या करना है। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे BP स्क्वायर, है ना। ये सूत्र हमें पहले से ही पता है। इसको हम पहले क्या करेंगे, मोड में लिखेंगे, है ना। हम इसको मोड में लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू। क्यू कौन सा है, ये वाला क्यू है। क्योंकि प्लस का क्यू है तो यहाँ पर अपन ने प्लस नहीं लगाया, केवल डायरेक्ट के लिख दिया, क्यू लिख दिया, बटे BP स्क्वायर। बी से लगाकर पी की दूरी, BP स्क्वायर। अब देखिए बी से लगाकर पी की दूरी कितनी है, बी से लगाकर पी की दूरी हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है टोटल, आर। लेकिन हमें तो बी से शुरू करना है तो इतनी दूरी और माइनस कर देते हैं, एल माइनस कर दिया तो आर माइनस एल। तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर 2 को देखिए, यानी कि E2 के लिए। अब E2 किसके लिए आएगा, E2 आएगा इसके लिए, माइनस क्यू के लिए। तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नहीं माइनस का क्यू, क्योंकि ये भी माइनस क्यू है इधर भी, तो यहाँ माइनस का क्यू लिखना है आपको, माइनस क्यू बटे AP स्क्वायर। AP स्क्वायर अपन ने यहाँ पर इसको लिखा, और AP स्क्वायर कैसे लिखा, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा P। A से लगाकर P की पूरी दूरी, तो देखिए O से लगाकर P की दूरी तो क्या है R, और O से लगाकर A की दूरी क्या है L, तो हो जाएगा R प्लस एल। AP बराबर R प्लस एल। तो इस प्रकार से देखिए माइनस का है ये, जैसे ये मोड में से बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। परिणामी आप देखें, परिणामी के लिए E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 यानी कि E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। E1 E2 के मैंने मान रख दिए, कॉमन ले लिए इसमें से मैंने 1/4πε0 इंटू क्यू, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ से बच गया। अब देखिए मैं इन दोनों का, ये बाहर का सेम ऐसा का ऐसा ही चलेगा, है ना, सब जगह अंदर इस कोष्टक के अंदर ही बदलाव में करने हैं। इसका गुणा मैं इधर करूंगा, इसका गुणा मैं इधर करूंगा और दोनों का आपस में गुणा करूंगा। एलसीएम ले रहा हूं तो एलसीएम लेने का तरीका, इसका गुणा इधर किया तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह ऊपर आ गया, इसका गुणा इधर कर दिया आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का, ठीक है, का वर्ग। ई बराबर 1/4πε0, ये ऐसा कैसे आ गया, मैंने आर प्लस एल को मैंने फॉर्मूले से खोला। कौन से फॉर्मूले से खोला, ये फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है आपको पीछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहाँ माइनस होता है तो माइनस यहाँ आता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है। बाकी तो ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए, ए प्लस और ए माइनस के लिए दोनों के लिए एक जैसी होती है, ये वाली ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 इंटू क्यू, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2rl, ये इसके लिए हो गया, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसे ही, है ना। इसको फिर से कोष्टक में लिखेंगे, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 2rl, ये आर माइनस एल का हो गया बटे, है ना। एक फार्मूला और मुझे बताता हूँ आपको कि जब आप आर माइनस एल और आर प्लस एल का आपस में गुणा करेंगे तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बनेगा। आर माइनस एल और आर प्लस एल का गुणा करेंगे तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बन जाएगा, और दोनों के ऊपर वर्ग था तो उसका वर्ग एक और वापस ऊपर से लगा दिया अपन ने, है ना। जो बाहर लगा हुआ है ना ये वर्ग, ये इन चूंकि इन दोनों के ऊपर वर्ग था इसलिए बाहर से लगा दिया, और इन दोनों का जब अंदर बिना घात वाले के अंदर का जब गुणा किया हमने तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग ये बन गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब चूंकि आर तो बहुत बड़ा है एल से, यानी कि एल बहुत छोटा है, तो एल छोटा है तो मैं इस एल को यहाँ से नगण्य कर दूंगा, तो आर के वर्ग का वर्ग, इस प्रकार से इस रूप में ही मैं केवल इसको लिखूंगा। तो देखिए कैसे करता हूं मैंने क्या किया, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू
आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2RL माइनस का गुणा अंदर कर दिया। आप लोग जरा ध्यान से देखें तो अपन ने क्या किया था, इस वाले माइनस का गुणा हमें इसके अंदर करना है, तो ये भी माइनस का आर का वर्ग माइनस का एल का वर्ग और ये प्लस का 2RL हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसमें किया है। क्या किया अपन ने इसमें, आगे का आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2RL माइनस आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग प्लस 2RL बटे आर का वर्ग का वर्ग। मैंने क्या बोला था, एल को नगण्य करेंगे तो आर के वर्ग का वर्ग चढ़ाएंगे, एल को गायब कर देंगे, है ना। ये ऊपर के आर का वर्ग एल का वर्ग आर का वर्ग एल का वर्ग हट गया और 2RL कितने हो गए, 4RL हो गए, 4RL हो गए। बाहर का 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू चल ही रहा है। अब इस 4RL में ऊपर एक आर है और नीचे R4 है, तो एक आर से एक आर इधर उड़ा देंगे, आर की घात 3 बच जाएगी और ऊपर बचेगा 4L को भी क्या लिख देंगे 2 इंटू 2L। अब इस 2L को मैं इस Q के साथ दे देता हूँ तो क्या बनेगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L, बस ये गुणे का 2 बचेगा बटे आर की घात 3 और Q इंटू 2L को मैं क्या लिख सकता हूँ P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि इस पूरे को P लिख दूंगा तो P के साथ 2 का गुणा हो जाएगा तो 2P बन जाएगा। इस प्रकार से E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2P बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में आपने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। मोस्ट IMP क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, हमारे विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। फिर से वही प्रश्न है लेकिन अब निरक्षीय स्थिति के लिए है। मैं आपको पहले अच्छे से चित्र समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। अब देखिए चित्र क्या है, यहाँ पर आपको विद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है ना। विद्युत द्विध्रुव आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये -Q ये +Q है ना। AB यहाँ पर आपको एक नामकरण उनका कर दिया, दोनों के बीच की दूरी अपन ने 2L कर दी और यहाँ से R दूरी पर, इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले ये कैसा आवेश है हमारा -Q, और चूंकि बिंदु P पर हम +Q आवेश हमेशा लेते हैं, +Q आवेश हम इसको लेकर चलते हैं, तो ये -Q +Q को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ये तो हो गई आपकी E2 और यहाँ पर है +Q, ये +Q इस वाले +Q को बाहर की ओर धकेलेगा, यानी कि हो गया E1। अब देखिए E1 तो उधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, तो इसका परिणामी इधर की दिशा में मिलना है। इसको कैसे पता किया, इस वाले चित्र को देखिए, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है, तो हमने क्या किया, इनका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हमने वियोजित किए। E1 का ऊर्ध्वाधर घटक क्या आया, E1 sin थीटा, और E2 का भी ऊर्ध्वाधर घटक क्या आया, E2 sin थीटा, है ना। E1 इधर चला गया, E2 इधर चला गया, ये तो हो गए निष्क्रिय, है ना। एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, यानी कि दोनों बराबर करके 0 कर दिए। लेकिन अब चूंकि ये तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, क्षैतिज घटक इस वाली रेखा पर आए, E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, दोनों एक ही जगह पर आ गए, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और यही इसके परिणामी को निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आपको आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी ज्ञात करनी है। आवेश से, इस वाले आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी और इस वाले आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी, आपको ये दूरी पता है और ये वाली दूरी पता है। आपको ये वाली दूरी निकालने, तो आप लोगों को त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आपने यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका, ये कर्ण अपने को निकालना है, तो कर्ण है आपका बीपी बोल दो या AP बोल दो, बात बराबर ही। बीपी बराबर अंडर रूट लंब कितना है, तो लंब मैंने पहले बोला था कितना है, ये R का वर्ग प्लस आधार कितना है, ये आधार यहाँ से यहाँ तक का L का वर्ग। तो हमने ये वाली दूरी भी निकाल ली, अंडर रूट R का वर्ग प्लस L का वर्ग। E1 के लिए आप देखें, E1 हमेशा +Q आवेश के कारण रहेगा, तो E1 बराबर
मोड ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू बटे बी पी स्क्वेयर। बी से लगाकर पी की दूरी यानी कि बी पी स्क्वेयर। बी पी स्क्वेयर यानी कि बी से पी की दूरी की जगह क्या रख देंगे, आर का वर्ग, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग का वर्ग, और इस वाले वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। ये हो गया अपना E1 का मान। आते हैं E2 के मान के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए शुरू कर रहे हैं आप E2 के मान के लिए, ठीक है। E2 का मान क्या रहेगा, E2 बराबर 1/4 मोड ऑफ 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे ए पी स्क्वेयर। ए पी है ना, देखिए जब प्लस क्यू आवेश था तो बीपी था यहाँ पर, अब माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू का कौन से बिंदु पर है, माइनस क्यू ए वाले बिंदु पर है, तो ए पी स्क्वेयर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू। मोड लगा है तो माइनस तो गायब होगा ही, और ए पी की दूरी भी कितनी है, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। ठीक है, पहले समीकरण भी यही आई थी और दूसरी भी यही आई, तो क्या पता चल गया हमें कि E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। लेकिन परिणाम में हमें क्या प्राप्त हो रहा था अभी, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। साइन थीटा तो हमने क्या कर दिए थे, निष्क्रिय कर दिए थे। कैसे हो गए थे निष्क्रिय, है ना, E1 साइन थीटा इधर जा रहा है और E2 साइन थीटा इधर आ रहा है, तो ये तो क्या हो गए, जीरो हो गए थे। बचा क्या था, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और हम जानते हैं कि E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, तो मैं इस E2 की जगह केवल क्या लिख दूंगा, E1 लिख दूंगा। तो E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा यानी कि 2E1 कोस थीटा, E बराबर 2E1 कोस थीटा। अब 2 इंटू E1 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग इंटू कोस थीटा, ऐसा का ऐसा है। लेकिन कोस थीटा के बारे में मैं जानता हूँ कि आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है एल, और कर्ण क्या है आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। कोस थीटा की जगह ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। कैसे निकाला मैंने ये कोस थीटा, कैसे निकाला मैंने, यहाँ से निकाला। मुझे पता है कर्ण क्या है मेरे पास, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, लंब क्या है मेरे पास आर, आधार क्या है मेरे पास एल, तो आधार बटे कर्ण एल बटे आर, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो मैंने यही तो लिखा है, यही मैंने यहाँ लिखा है एल बटे अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग कोस थीटा की जगह। ई बराबर, अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, इस एल के साथ, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L बटे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। और इसको देखो अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग की पावर कितनी, 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, तो एक घात तो इसके ऊपर और 1/2 घात इसके ऊपर। तो जब 1 और 1/2 को जोड़ते तो कितने आ जाते हैं, 3/2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो इन दोनों की कॉमन घात क्या लिख दूंगा मैं, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग की घात 3/2, और ऊपर का क्यू इंटू 2L पहले से क्या बन चुका है, पी बन चुका है। और हम जानते हैं कि एल का वर्ग यानी कि एल काफ़ी छोटा है, एल काफ़ी छोटा है, इसकी साइड मुंह बंद यानी कि काफ़ी छोटा है, जिसको मैं यहाँ से हटाऊंगा अब। ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का वर्ग, आर का वर्ग का की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, एल का वर्ग गया भी यहाँ से। अब इस वाले बटे के 2 से इस आर का वर्ग कटेगा, इस वर्ग से ये बटा कट गया, तो आर की घात कितनी आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी। तो 1/4πε0 इंटू पी बटे आर की घात 3, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात की, अक्षीय में भी ज्ञात कर ली और निरक्षीय में भी आपने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक हम हमारे विजन 4 में पढ़ेंगे।